आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो अभी एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म px is equal to a0 plus a1x plus a2x square anxn is called polynomial in x of degree n. डिग्री बेसिकली क्या है? दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ x. हाईएस्ट पावर ऑफ x. तो here n in a polynomial, for an expression to be a polynomial, powers of x should be पॉजिटिव इंटीजर, नहीं तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, एग्जांपल जैसे 3x + 5 इट इज ए पॉलिनोमियल, 3y² + 5y + 2 इट इज ए पॉलिनोमियल इन y, सारे पॉजिटिव हैं। एग्जांपल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी ऐसे हम लिख देते हैं y + 1/y is not a polynomial. Why? Because the degree of this y, ये जो सेकंड वाला है, इसकी डिग्री जो है वो है ही नहीं, मतलब -1 आ रही है ना पावर, इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नेगेटिव। डिग्री तो डिफाइन ही नहीं है उस केस में। डिग्री सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो पॉलिनोमियल होगा। ये है so type of polynomial based on degree. Linear, quadratic, cubic. लीनियर में डिग्री क्या है इसकी? 1, इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री क्या है? 3। इसका एग्जांपल 2x + 3, इसका एग्जांपल x² + x + 1, इसका एग्जांपल 2x³ + x² + 3x - 1, डिग्री इज 3। इस तरह से ये बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल्स डिफाइंड है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। Now then comes value of a polynomial. Value of a polynomial at a given point. किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है? फॉर एग्जांपल px एक पॉलिनोमियल है, x² - x + 1। You have to find p1. तो p1 का मतलब है इसकी वैल्यू x = 1 पे क्या होगी? तो we have to put the value of 1 in x. This is 1. This is value of a polynomial at a point. ठीक है, then comes zeros of polynomial. Real number alpha is called zero of a polynomial
px एक पॉलिनोमियल है, रियल नंबर को उसका जीरो तब कहते हैं व्हेन p अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर p अल्फा 0 आ जाता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन है, चेक। इफ x is equal to -1 is 0 of px square minus 2x minus 3, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए इसको। पुट करते हैं इसमें -1, आंसर इज 0, therefore -1 is 0 of px। अब इसमें ध्यान रखना है, लीनियर पॉलिनोमियल can have at most 1 0 1 0, quadratic polynomial can have at most 2 zeros, cubic can have at most 3 zeros, ठीक है। तो इस तरीके से हम जीरोस भी देख सकते हैं कितने कितने हैं। जीरोस निकालने का तरीका तो क्लियर ही है कि हमें क्वाड्रेटिक आएगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial, ठीक है, क्या रिलेशनशिप है इसमें और quadratic polynomial। let alpha and beta be zeros of quadratic polynomial px which is equal to ax square plus bx plus c। therefore क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स ऑफ इट, इसके फैक्टर्स हैं ऑफ px। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, therefore क्योंकि अब मुझे कंपैरिजन करना है, आई कैन राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है जी, ये x है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज kx स्क्वायर माइनस kx अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा, kx स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर कर लेते हैं इसको, a is equal to k, b is equal to minus k alpha plus beta and c is equal to k alpha beta। therefore इससे sum of roots आ गया मेरे पास minus b by a और product of root आ गया c by a, मतलब this is minus coefficient of x by coefficient of x square, और ये क्या है, constant term divided by coefficient of x square, या this is sum of zeros, this is product of zeros। हम यहाँ लिख सकते हैं that sum of zeros minus coefficient of x by coefficient of x square
product of zeros, constant term divided by coefficient of x square. ठीक है, ये आ गया। अब साथ ही इसके हम ये भी चीज ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of px, ax square plus bx plus c, a not equal to 0, then एक तो सम जो है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए, और जो प्रोडक्ट है दैट इज सी बाय ए। ऑल्सो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। मतलब ये कहने का कि अगर हमें अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं तो सम और प्रोडक्ट ऐसे निकलेंगे, अगर अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। फाइंड zeros of polynomial, सेवन एक्स प्लस 12 and verify the relation between them। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म फिटिंग से पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, x हो गया x प्लस 4, 3 टाइम्स x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। Therefore zeros are -3 and -4। ठीक है, जीरोस भी आ गया। वेरिफिकेशन, सम of zeros -7, this is equal to coefficient of negative of coefficient of x by constant term, product of zeros, this is -3 into -4, 12, this is equal to constant term divided by coefficient of x square। ठीक है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पे देखते हैं, फाइंड zeros of polynomial, टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 12, and verify the relation between zeros and coefficients।
तो इसको हम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन को। प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3x प्लस 4। therefore zeros are 3/2 इनको इक्वेट करते हैं 0 के ना, कॉमा माइनस 4। अभी हम इसको वेरिफिकेशन लेते हैं यहाँ पे। सम 3/2 माइनस 4 माइनस 5/2 इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से पता चल रहा नहीं, प्रोडक्ट 3/2 minus 4 minus 6, that is constant term by coefficient of x square। प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशन। जीरोस में एंड कोफिशिएंट में वेरीफाई भी करना है। इसमें px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, px इज इक्वल टू आ गया x प्लस 2 x माइनस 2। therefore zeros are -2 and +2। इसमें देखने से वैसे तो पता चल ही जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x 0 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। तो वेरिफिकेशन देख लेते हैं। सम ऑफ zeros -2 + 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये सम की हो गई, ऐसे ही प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन होगी। प्रोडक्ट ऑफ zeros -2 into 2, आंसर इज -4। दिस इज सॉरी, ये zeros ये आएंगे, 2 है ना x और -2, तो ये ऐसे बनेगा। बाई चांस ये तो 0 ही बन गया था, तो ये यहाँ से गलती पकड़ी गई अभी हिंदी में। दिस इज -2, दिस इज कांस्टेंट टर्म कॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक कर लीजिए। भी समझ आ रहा है सबको? क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। इफ सम एंड प्रोडक्ट
of a quadratic zeros. Sum and product of zeros of a quadratic polynomial is given. S and P. Then quadratic polynomial is written as x square minus sx plus p. This is px. ठीक है. ये पीछे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया. ये तरीका ये होता है कि जैसे प्रोडक्ट जो है वो -24 बने और सम 5 बन जाए. उसमें 8 एंड -3 हम ले सकते हैं, बिकॉज 8 एंड -3 का प्रोडक्ट बनेगा 24, तो 24 बनता है ना माइनस में. और 8 एंड -3 जब हम ऐड करेंगे विद साइन, जैसे 8 एंड -3 तो 5 बन जाता है. तो थोड़ा सोच के करना पड़ेगा इसको. ठीक है, तो हम आप क्वेश्चन में देखते जाएंगे जैसे जैसे हमें मिलेगा. We find a quadratic polynomial. Sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively. तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -sx plus p. दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस सम में -5 है प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ये रिक्वायर्ड पॉलीनॉमियल. If one zero of polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6a is reciprocal of other, find value of a. If one zero polynomial a square plus 9 x square plus 13x plus 6 is reciprocal of other, find value of a. तो मतलब ये अगर एक पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 अल्फा है और एक 1 बाय अल्फा, प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा 1 बाय अल्फा इक्वल टू 6a बाय a स्क्वायर प्लस 9. ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा. देखो 6a इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0. ये आता है a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू आ गया 3. प्लीज चेक. अगले पे आते हैं. इसमें जब भी ऐसा ही एक रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो प्रोडक्ट लेना होता है. फाइंड quadratic polynomial, the sum of whose zeros is 5 by 2 and product is 1.
hence find zeros of polynomial. या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखिए कैसे इसको हम कर रहे हैं। सम दिया हुआ है 5/2, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस sx प्लस p x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1। इसको आप ऐसे कर सकते हो, हाफ तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 मतलब एलसीएम ले लो। जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 2 तो नीचे रह गया यार। अब इसको मुझे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ फैक्टराइज कैसे होगा ये देखो, प्रोडक्ट 4 सम -5 -4x माइनस एक्स। जैसे -4 और -1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा और उनको ऐड करेंगे तो -5। 2x x -2 -x -2 ये ब्रेक हो गया यहाँ से, आप बाहर आ गया, x -2 एक कॉमन आ गया, 2x -1 एक आ गया, ये आ गया हमारे पास। ये तरीका है, जीरोस पता चल गए यहाँ से, है ना। जीरोस क्या होंगे, इनको इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी, तो जीरोस आ जाएंगे। जीरोस आर 2, 1/2। सम करके देख लो और प्रोडक्ट करके देख लो। Find the quadratic polynomial. Sum of whose zeros is 0 and their product is -1. Find zeros of polynomial. ये बताओ, ये इसको यहाँ पे कौन, मैं ये व्हाइट बोर्ड की शेयरिंग कर रहा हूँ, कौन करके दिखा सकता है इसको, बताओ। कौन करके दिखा सकता है इसको? अनन्या, अनुष्का, आप कर सकते हो इसको, क्वेश्चन को? यस सर। हाँ तो देखो अलाउड हो करने के लिए भी ट्राई करो। बोर्ड पे करके दिखाओ यहाँ पे। कर पाओगे नहीं? नहीं कर पाओगे? सर एक सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। इस पे ट्राई करो थोड़ा, फिर आगे नहीं तो फिर मैं करता हूँ। चलो देखो, फिर नहीं तो कोई बात नहीं। ये देखो, सबसे पहले सम दे रखा है 0, दे रखा है -1। यहीं पे करो ना, गलती पता चलेगी फिर क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हैं आप? दैट इज x स्क्वायर -1 है। दिस इज x स्क्वायर -1। अभी px को आगे हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब ऐसे फैक्टर्स बना लेते हैं। देयरफॉर जीरोस आर -1 एंड 1। ये आ गया। देख लीजिए सब लोग इसको।
आइए इसको आगे देखते हैं और फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial the sum of whose zeros are sum of whose zeros is root 2 and their product is minus 12. Find zeros of polynomial. Px is equal to x square minus सम कितना है रूट 2x माइनस 12. ठीक है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है. Therefore इसका यहाँ पे थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी टफ होती है क्योंकि हमें ऐसे दो देखने जिनमें प्रोडक्ट तो बन जाए 12, तो वो रूट 2 में ही होने चाहिए दोनों, रूट 2. तो एक हम कैसे इसको देख सकते हैं 3√2 और एक ले सकते हैं 2√2. तो आप देखते हैं ये 3√2x प्लस 2√2x है ना, क्योंकि 12 बनाना है प्रोडक्ट में, रैशनल नहीं है, रैशनल है तो दोनों में √2 होगा तभी ऐड करने में भी √2 आएगा. तो एक 3√2 कर सकते हैं, 2√2 कर सकते हैं और प्लस माइनस देख के लिखेंगे बिकॉज यहाँ माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस लगा देते हैं. दिस इज x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 2√2x माइनस 12 आ गया. तो यहाँ x कॉमन, दिस इज x माइनस 3√2. यहाँ पे हमें 2√2x माइनस 12 है, इसको यहाँ पे 3√2 इंटू 2√2 ऐसे फॉर्मेट में लिखो. ये तो कॉमन आएगा ही आएगा ना, पक्का है. देयरफॉर ये आ जाएगा x माइनस 3√2 प्लस यहाँ से 2√2 कॉमन. तो ये तो कॉमन आना ही है यहाँ पे, फिर उसको करके मल्टीप्लाई करके भी देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा. 3 to the 6 √2 इंटू √2 12 आ रहा है. x प्लस 2√2 x माइनस 3√2 आ गए हमारे पास यहाँ पे zeros minus 2√2 and 3√2. देखिए इसको नेक्स्ट ट्राई कीजिए इसको भी आप लोग. ये ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दे रखा है हमें 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c बाय a माइनस 6 बाय a. देयरफॉर ये आ गया यहाँ से माइनस 6 बाय 4 माइनस 3 बाय, सिंपल.
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे इसमें हम। प्रोडक्ट जो है उसको यूज किया हमने, अब प्रोडक्ट दिया हुआ था, हमने फॉर्मूला यूज किया सी बाई रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of cubic polynomial. Let alpha, beta, gamma be zeros of cubic polynomial. Therefore, cubic polynomial कौन सा है? px. This is ax cube plus bx square plus cx plus d. Then because alpha, beta, gamma इसके zeros हैं, x minus alpha, x minus beta, x minus gamma are factors of px. Therefore, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, k टाइम्स लिखते हैं x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा. Therefore, याद आएगा ऐसे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप से बन जाएगा. On comparing a is equal to k, b is equal to minus k alpha plus beta plus gamma, c is equal to k times alpha beta, beta gamma, gamma alpha, d is equal to minus k alpha beta gamma. Therefore, sum is minus b by a, product taken 2 at a time is c by a, and product taken 3 at a time is d by. ये हमें यूज करना है आगे प्रॉब्लम के लिए. जैसे ये है वेरीफाई 2, -3, 1/2 are zeros of cubic polynomial. Then verify relation between zeros and coefficients. कोफिशिएंट में जीरोस में रिलेशन डेवलप करना है. तो तरीका यही है, p2 2 into 2 cube 16 plus 4 26 plus 6. आंसर इज 0. सिमिलरली -3 के लिए -54 9 39 plus 6, again it is 0. Similarly p 1/2 पुट करते हैं, 13/2 plus 6, half minus half 0. Therefore तीनों प्रूव हो गए, 2, -3, half. These are zeros, ठीक है, of given px. अब हमें इसमें सम वगैरह देखना है, कैसे इसको करेंगे. Sum of zeros 2 -3 plus half या minus half. This is minus of coefficient of x square by coefficient of
एक्स क्यूब, ठीक है। ये बनता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, -1/2। प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, तो 2 into -3 -6, -3 into half -3/2, half into 1, ये आ गया। -15/2 +2, -13/2। This is coefficient of x by coefficient of x cube. Total product taken all three. 2 - 3, 1/2. Answer is -3. This is constant term, minus में equal to minus में constant term upon coefficient of x, ठीक है। चेक कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म कितनी है 6, तो -6/2 -3 आता है, ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो, ये भी लिखने का एक तरीका है। एक्स क्यूब माइनस सम प्लस टेक प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, फिर माइनस अल्फा बीटा। कभी जरूरत पड़े तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे अगले में देख लेते हैं। Find a cubic polynomial whose zeros are alpha, beta and gamma such that alpha plus beta plus gamma is given as 6, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is -1 and alpha beta gamma is -30। कैसे आप इसको लिख सकते हैं? तरीका सिंपल है, एक्स क्यूब माइनस अभी किया हमने अल्फा बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दिस इज पी एक्स, सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सम कितना है 6, एक्स स्क्वायर ये कितना माइनस एक्स प्लस 30, ये आ गया हमारे पास। फॉर्मूला पता होगा तो क्विकली निकल आएगा। Now find a cubic polynomial whose zeros are 3, 5, -2। ट्राई करते हैं कैसे करना है, बताइए, फॉर्मुलेट कीजिए कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ये देखिए आगे, इसमें हम पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज एक्स माइनस 3, एक्स -5, एक्स प्लस। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -8x स्क्वायर -16x प्लस 15x प्लस 30
ठीक है, ये पी एक्स आ गया। हाउ टू फाइंड रूट्स, ये जीरोस graphically. Number of zeros is equal to number of intersection or touching with x-axis. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा एक लाइन ड्रॉ हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये ऐसे है, एक कटिंग है 1 0, एक कटिंग है 1 0, ठीक है, 1 0 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इस टाइप का होता है, पैराबोला टाइप, ऐसे। इसके दो कटिंग पॉइंट आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, 2 zeros, ठीक है। अब इसके इसमें एक टचिंग आ रही है, देयर इज ओनली 1 0, बेसिकली रिपीटेड होगा इसमें, एक ही 2 बार आएगा। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो ना पी एक्स को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक जीरो आता है इसका 2, तो रिपीटेड होता है 2,2, ठीक है। ऐसे ही अभी क्वाड्रेटिक ही देख रहे हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ऐसा आ जाए तो मतलब टच ही नहीं कर रहा है इधर, नो जीरो, बिकॉज वो कट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को। ऐसे आ जाए 2 zeros, 2 बार कटिंग है, ठीक है। ऐसी अदर पॉलिनोमियल्स, अदर पॉलिनोमियल्स में जिसमें क्वाड्रेटिक से ऊपर हुए कुछ, जैसे ये एक ऐसे आया, कटिंग देखनी है, नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने हैं कितनी बार कटिंग है उसकी, ठीक है, कटिंग या फिर टचिंग। बताइए क्या क्या इसमें नंबर ऑफ जीरो है। अब देख सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस कैसे बनेंगे। ये सारे मतलब सेपरेट क्वेश्चन हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। नंबर ऑफ जीरोस कटिंग विद एक्स एक्सिस ओनली प्लीज। इसमें देखिए कितनी कटिंग है एक्स एक्सिस के साथ इसकी,
1 2 3 3 जीरोस, इसमें 1 2 2, इसमें 1 2 3 3, 1 2 3 4 4 है, ठीक है। और आप बताइए, चेक करो खुद भी, इसमें 0 वो है ही नहीं, इसके अंदर एक बार टच कर रहा है। क्लियर होना चाहिए कि जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, जितनी बार उतने जीरोस होते जाएंगे। नहीं करेगा टच या कट तो नो जीरो, जीरो नहीं आएगा उसका, ठीक है। क्लियर रहना चाहिए, जैसे ये है भी, कितने नंबर ऑफ जीरोस, देखो कितनी बार टच या कट कर रहा है, एक बार तो 1। यहाँ एक बार टच कर रहा है। हाउ टू फाइंड जीरोस ग्राफिकली। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं अभी, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।